हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बद्धू मजामा एंड एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। आई एम CA रिद्धि बाघमार एंड ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली CA फाउंडेशन को क्लियर किया है और अब जो सितंबर 25 में CA इंटर अपीयर करने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, पहली बार इस दुनिया में आते हैं जहाँ पे एक ग्रुप दो ग्रुप कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है मैम, इसको लेके हम इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स आस्किंग कि मैम अब सितंबर में एग्जाम है, हमारे पास तो एक साल भी नहीं बचा है, तो क्या हम दोनों ग्रुप दे सकते हैं या हमको एक एक ग्रुप करके देना चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है, यूं नहीं बोलूंगी कि यार देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, आप ये सोच लो आप ये कर लो, नहीं, हम बिल्कुल फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ, फिगर्स के साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि एंड ऑफ द वीडियो आप खुद एक कैलकुलेशन करके असेस कर सको कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो इंटर CA लेवल पे दो ग्रुप होते हैं, 3 पेपर्स एंड 3 पेपर्स, यानी कहने को तो है 6 पेपर लेकिन छुपे हुए हैं उसमें 8 पेपर। मतलब मैम जैसे कि टैक्स के पेपर में DT भी आता है, IDT भी आता है और दोनों इंडिविजुअली अपने आप में सब्जेक्ट है, दोनों की अलग बुक्स है, दोनों में ऐसा कोई बहुत खास लिंकिंग भी नहीं है, आपको अलग अलग से दोनों को पढ़ना है। सेम गोज फॉर ग्रुप 2 में जहां पे FM और SM का आपका एक पेपर आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी दोनों अलग अलग है, इनका भी एज सच आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस दोनों को मिक्स करके 50-50 मार्क्स के लिए एक 100 मार्क्स का पेपर बना दिया है। You the papers are 6 but as such the papers are 8, right मैम। मैम अगर मैंने अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया है, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, सितंबर 25 में एग्जाम है, अभी तो हम सोच रहे हैं मैम अब हम पढ़ना चालू करने वाले हैं, तभी तो ये गाइडेंस वीडियो देख रहे हैं। तो मैम हमको लेक्चर्स कंप्लीट करने में, मतलब जहां टीचर हमें पढ़ा रहे हैं वो लेक्चर्स कंप्लीट करने में, फर्स्ट टाइम लर्निंग लेने में कितने आवर्स लगते हैं। देखो नाउ इट डिपेंड्स, कुछ फैकल्टीज के लेक्चर्स काफी लंबे होते हैं, कुछ के शॉर्ट होते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज देखने जाएं तो 900 to 1000 आवर्स में आपके इंटर CA लेवल पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स का कोचिंग खत्म हो जाता है। जैसे कि अकाउंट्स है, बड़ा है, हो सकता है 200 आवर्स तक भी आपका चला जाए, लेकिन वहीं पे आप सामने IDT देखोगे, SM देखोगे तो ये सारे 50-60 आवर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। एवरेज लेके चलोगे तो 900 to 1000 आवर्स तो हो जाएंगे। अब 100 आवर्स प्लस माइनस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपने लेक्चर्स कहां से ले रखे हैं, राइट। तो मैम पहले हमको 1000 घंटे, तो मतलब ये तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, ये तो हमको टीचर के साथ पढ़ना ही है, तब जाके हमको सब समझ में आएगा। यस मैम, सिर्फ क्लास अटेंड कर लेने से तो पास हो नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ पास थोड़ी ना होना है, हमको तो रैंक लाना है मैम। मतलब हम अपने आप से वापस से जो हमने क्लासेस में पढ़ा है उसका एक पूरा फर्स्ट रिविजन करेंगे ना। फर्स्ट रिविजन मतलब मान लो जैसे कि क्लास है, टीचर ने कुछ होमवर्क दे दिया या आज क्लास खत्म हुई, आज के बाद ही आपने जो पढ़ाया वो तुरंत उसी दिन पढ़ लिया, तो ये सारा जो सेल्फ स्टडी फर्स्ट टाइम करने का टाइम होता है, अगर लेक्चर्स में पहली बार 1000 घंटे लगे तो मान लो उसका हाफ टाइम तो आपको एटलीस्ट लगने वाला है। मतलब 500 to 600 आवर्स तो हम मान के चलेंगे कि हमको हमारे फर्स्ट देना पड़ेगा, जहां पे हम बिना टीचर खुद से बुक खोल के चीजों को पढ़ रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। करेक्ट मैम। उसके बाद हम एक बार फिर से सेकेंड रिवीजन करते हैं। वो जो लास्ट एग्जाम के 1.5-2 महीने बचते हैं, 1-1.5 to 2 मंथ्स जब बचता है, जब बच्चा खुद से टेस्ट लिखेगा, रिवीजन टेस्ट पेपर सॉल्व करेगा, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेगा, सेकेंड रिवीजन अपने आप से, उस टाइम तक यूट्यूब पे कुछ मैराथन्स आ जाएंगे, कुछ रिविजन आ जाएंगे, तो फटाफट सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। बिकॉज अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमको 1 साल बाद याद थोड़ी ना रहने वाला है, तब हमको दोबारा से चीजों को फिर से देखना पड़ता है। उसके लिए और हाफ टाइम मान के चल लो, मतलब 200 to 250 आवर्स हमको उसके लिए भी देने पड़ेंगे। करेक्ट मैम। एंड एक लास्ट जो अपना फाइनल रिवीजन होता है कि बस 15 दिन में एग्जाम शुरू होने ही वाले हैं, तब ICI मॉक टेस्ट पेपर्स इशू करता है, कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अभी आपने पढ़ लिया जैसे कि लॉ हो गया, DT हो गया, IDT हो गया, इन चीजों में कुछ अमेंडमेंट्स भी आते हैं जो आप लास्ट मोमेंट देखते हो, अभी जो पढ़ा उससे थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है, तो ये सारा कुछ कंसिडर कर लो, तो इसमें भी आपके 100 to 150 आवर्स चले जाते हैं। यानी फैक्चुअली ढंग से एक बच्चा प्रॉपर जिस तरीके से पढ़ना चाहिए टेस्ट वगैरह के साथ अगर वैसे पढ़ता है तो ऑलमोस्ट 1800 to 2000 आवर्स का आपको प्रिपरेशन चाहिए CA इंटर, ना कि सिर्फ क्लियर करने बल्कि उसमें रैंक लाने के लिए। ये एक एवरेज स्टूडेंट इतना टाइम लेता है जिस हिसाब से हमने इसको बनाया है। परफेक्ट मैम। आज से अगर हम देखें तो सितंबर 25 एग्जाम्स में कितने दिन बचे हैं,
देखो यूं तो हम एक साल बोल सकते हैं, अक्टूबर चल रहा है, लेकिन मैम बीच में दिवाली आएगी, मेरा बर्थडे आएगा, उसका बर्थडे आएगा, हमारी एनिवर्सरी आएगी, बाहर जाएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। चलो थोड़े बहुत डेज एक्सक्लूड भी कर लो, मान लेते हैं अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 300 डेज हमारे पास है, जिसमें हमको पढ़ना कितना है 1800 टू 2000 आवर्स। अगर हम डिवाइड करके भी देख लेना तो मैम हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, इतना तो हम सीपीटी लेवल, फाउंडेशन लेवल पे, इनफैक्ट स्कूल में भी बोर्ड एग्जाम्स हो जाती थी तब भी हम दिन के 6-7 घंटे तो पढ़ते ही थे यार, 5 घंटे तो आप यूं भी स्कूल जाते थे बात करें तो। अगर हम यानी अगर आप आज से, कल से, अगले महीने मतलब अक्टूबर चलो जाने भी दो, नवंबर से भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और आप रोज के डेडिकेटेडली 6 to 7 आवर्स भी अगर पढ़ाई को दे देते हो तो भी आप आराम से बोथ ग्रुप सितंबर 25 एग्जाम्स में लिख सकते हो। अगर आपके कोई दूसरे कमिटमेंट्स है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, तो अलग बात है, आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो फिर आप ग्रुप बाय ग्रुप का सोच सकते हो। आज जब हमारे पास 1 साल पड़ा है एग्जाम को, तो हम क्यों छोटा सोचेंगे, थिंक बिग, क्योंकि सिर्फ अगर एक ग्रुप दोगे तो रैंक आने का तो कोई चांस ही नहीं है यार। बताओ आज आप अपने पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हो, इंटर में रैंक लेके आ जाओ, आपके फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स की फीस तो यूं ही माफ हो जाएगी। अरे रैंक आएगा, कौन सा टीचर आपसे फीस लेने वाला है बताओ, आप अपने पेरेंट्स के 60-70-80,000 बचा लोगे। लो बैठे बैठे पैसे बचाना भी तो एक कमाई है। मैम हम अभी अर्न नहीं कर रहे, अरे ऐसे करो ना, स्कॉलरशिप्स मिलेगी, रैंक लाओ, वो सब छोड़ो, कितना मस्त फील होगा। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से यही सोचेंगे कि यार हमको तो रैंक वैंक नहीं लाना, हमको तो बस क्या करना है, पास होना है। पास होने का सोचोगे ना तो और पीछे हटोगे। क्या बोलते हैं भाई, मून के बारे में सोचो तो एटलीस्ट स्टार्स तक तो पहुंच पाओगे। तो वही अगर बड़ा सोचो कि यार हमको हाईएस्ट मार्क्स लाने, हमको रैंक लाना है, तब जाके एग्जामिशन, नहीं तो पास तक तो एटलीस्ट मेहनत के हिसाब से आप आ ही जाओगे। डिसिप्लिन है, अगर डे 1 से हमको पता है कि भाई रोज का 6-7 घंटे पढ़ लिया, कुछ आधे 1 घंटे का बस डेली बेसिस पे रिवीजन कर लिया, इतना तो इनफ है। हमारे पास दिन में 24 आवर्स है, उसमें से आप 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे बाकी सब कर लो, खा लो, पी लो, घूम लो, टीवी देखो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, सब कुछ करो, और बस 8 घंटे पढ़ाई को दे दो। 1/3 ऑफ योर डे भी अगर आप पढ़ाई को दे देते हो ना, सीए कर रहे हो यार, इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हो, 1/3 ऑफ द डे जितनी प्रिपरेशन तो लगेगी, तो आप आराम से बोथ ग्रुप को क्लियर कर सकते हो। ये सारे फिगर्स आपके साथ हैं, नंबर्स आपके पास है। आपको तो लोगों ने डराया होगा, बताया होगा कि यार इंटर फाइनल पे आओगे फिर 12-13-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट फिगर्स आपके सामने, वो जो 10-12 घंटे वाली बातें आती है वो सिर्फ जब एग्जाम आने वाली होती है उसके 1-आध महीने पहले हमको उतना देखना पड़ता है। आज से टाइम टेबल है आपके पास कि भाई इस मंथ में मेरा ये सब्जेक्ट खत्म होगा, इस मंथ में मेरे ये लेक्चर्स खत्म होंगे। अगर ये डिटेल्ड मस्त सारा टाइम टेबल प्रॉपर आपके पास अवेलेबल है तो बिना कोई लोड लिए आराम से आप बोथ ग्रुप को जा सकते हो। The figures are in front of you। अब आप सेल्फ एनालाइज करो कि क्या हम इतना कर सकते हैं, क्या हमारे कोई दूसरे कमिटमेंट्स है, क्या हम नहीं दे पाएंगे, क्या हम दे पाएंगे। लेकिन बस एक चीज है, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, टाइम बचाना है अपना। अब देखो जब तक आप बोथ ग्रुप क्लियर नहीं करोगे आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी, आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी, आपका फाइनल का अटेम्प्ट भी डिले होगा, एवरीथिंग। 6 मंथ्स आपकी लाइफ में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप बचा सकते हो अगर आज से सेल्फ प्लान करके आप बोथ ग्रुप की तैयारी करो। ये हो सकता है कि आज से 6-7 महीने बाद कुछ हो गया था, बीच में तैयारी कर नहीं पाए, तब जाके हम सोचेंगे कि अरे यार एक ग्रुप पे शिफ्ट जाते, रिस्क नहीं लेंगे, इसको ढंग से क्लियर करें। जब आज हमारे पास इतना टाइम है तो मैं तो आपको ऑप्टिमिस्टिकली यही एडवाइस करूंगी, बड़ा सोचो, बोथ ग्रुप दो, जिंदगी का टाइम बचाओ और पैसे कमाओ। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए क्या हो सकता है, राइट। मैम ये टाइम टेबल, डिसिप्लिन सब कैसे पता चलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में फास्ट की वेबसाइट का लिंक है जहां पे हम सारे सब्जेक्ट्स आपको एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सीरीज है, मेंटरिंग है, बुक्स है, क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस है, सब कुछ है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था तो मैं लेक्चर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, ये एक प्योर गाइडेंस वीडियो था। लेकिन यस, यू कैन चेक आउट विद द लिंक, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, और कुछ भी है तो चलो। ऑल द बेस्ट गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते रहेंगे और ऐसे टिप्स और गाइडेंस के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।